हेलो साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद होंगे आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे आमेर के इतिहास के बारे में। तो आप सभी जानिए आमेर के इतिहास के बारे में। तो देखो, सबसे पहले आमेर क्षेत्र को क्या कहते हैं? ढूंढाड़। ढूंढाड़ क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि यह ढूंढ नदी के किनारे पर बसा है। ठीक है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो आप देखो, दौसा, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है, अब देखो आप कि इसमें कौन सा वंश काम करता है या फिर शासन किया है? कछवाहा वंश या फिर कुशवाहा वंश। ठीक है, और देखो कि 12वीं शताब्दी तक यहाँ पर किसका शासन था? मीणाओं का। ठीक है, और देखो मीणाओं के शासन के बाद में 12वीं शताब्दी में लास्ट में मीणाओं पर लगातार बड़गुजरों का आक्रमण हो रहा था। ठीक है, देखो ढूंढाड़ क्षेत्र किसको कहा जाता है? जो ढूंढ नदी के किनारे पर है उसे ढूंढाड़ क्षेत्र कहा जाता है। और यह ढूंढ नदी में किनारे स्थित होने के कारण इसको ढूंढाड़ क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, देखो ये कौन कौन से जिले में? दौसा में, जयपुर में, टोंक में और सवाई माधोपुर में। कछुआ वंश का यहाँ पर सबसे सर्वाधिक शासन रहा है। 12वीं शताब्दी तक मीणाओं का शासन था और 12वीं शताब्दी मीणाओं पर लगातार बड़गुजरों का हमला हो रहा था। और इसी हमले से बचने के कारण इन्होंने नरवर एमपी के राजा, जो कि आप सबको पता होगा कि दुल्हे राय तेजकरण, और जिसको दूल्हा राय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसको बुलाया और उन्होंने अपनी फर्स्ट राजधानी, जब इनको हराया बड़गुजरों को, तो दौसा को अपनी राजधानी बनाया। कब? 1137 में। ठीक है, यानी कि प्रथम राजधानी थी कुछ कछवाहों की। कौन सी थी 1137 में? 1137 में देखो दौसा। फिर कुछ प्रॉब्लम आने के कारण उन्होंने 1137 में ही सेकंड राजधानी बनाई थी अपनी, जमुआ रामगढ़ को। ठीक है, तो देखो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी है। इसके बाद में 1137 में इन्होंने ये राजधानी बनाई और बड़गुजरों पर आकर कछवाहा वंश की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद में आप देखो कि कछवाहा वंश के बारे में जानकारी। तो कछवाहा वंश का जो झंडा है वो पचरंगा होता है और उस पर सूर्य का चित्र बना होता है।